नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉक पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एक आईआईटी जेईई का एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, और आपको बता दूं, चाहे जेईई मेंस हो या फिर एडवांस हो, हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही है मॉडुलस फंक्शन में से। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो मॉडुलस फंक्शन है उसको एक और चीज़ कही जाती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका एक दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और जो मॉड होता है उसका ये जो पैरेलल डंडे खींचे होते हैं इनको बोलते हैं मॉड। ठीक है, इसमें जो भी आउटपुट निकलता है, यानी कि जो भी इसका मॉड से बाहर निकलेगा, ये आपको पता, आप बाद में समझोगे आप ऐसे, लेकिन जो भी इसमें से आउटपुट निकलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये रहा। जैसे कि मॉड में -2 है, तो मॉड में -2 है तो जो इसका ये इनपुट दिया हमने, अब इसमें से आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट होगा +2। अभी +2 कैसे बना ये आपको बताता हूँ। ये पॉजिटिव की वजह से मॉड था, मॉड के अंदर -2 था, मॉड के अंदर -2 था, तो उसको एक दूसरे माइनस से और मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे इसका जो आउटपुट निकला वो पॉजिटिव निकला। और हमेशा ही इसका जो भी आउटपुट होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे कोई चीज़ है, समथिंग लेट हमने ले लिया, समथिंग कोई भी चीज़ है x-3। तो अब इसमें दो केस बनेंगे, या तो जो x-3 है उसकी वैल्यू 0 से, अगर वो x-3 0 से बड़ा है तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, वो नॉर्मली ऐसा रहेगा। लेकिन अगर वो x-3 0 से छोटा है तो उसमें एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर 0 से छोटा है x-3, x की वैल्यू कोई भी 0 से छोटी होगी तो माइनस पे आउट हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि x-2 है। ठीक है, अब 0 से छोटी वैल्यू ले ली -1, तो -1 में तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है एक नेगेटिव साइन, जिससे कि जो आउटपुट हो वो पॉजिटिव निकले। दूसरी यहाँ पे जो ये है, एक चीज़ जैसे कि x-2 ही ले लेते हैं, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी हमने 3 ले ली, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। तो उसमें हमें कुछ नेगेटिव मल्टीप्लाई करने की, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉड होता है उसको रिमूव कैसे करा जाता है, ताकि हम आगे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि x-3। ठीक है, अब इसकी आप जैसे कि मैंने आपको बताया दो कंडीशन बनेगी। पहला, जब अगर 0 से ये x-3 बड़ा हो, दूसरी वैल्यू अगर 0 से ये x-3 छोटा हो। ठीक है, अगर 0 से ये बड़ा है तो इससे ऐसे ही आएगा, मॉड हट जाएगा नॉर्मली, और अगर 0 से छोटा है तो इसमें एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जैसे कि x-3 ग्रेटर देन इज 0, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस 3 को मैंने उधर प्लस में भेज दिया, तो ये ऐसे ही इक्वालिटी में बन गया। तो उसके बाद हमने किया, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन, अब जैसे कि ये वैल्यू है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 3 में से ये माइनस इस x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, और यही माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3, और एज सेम इज हेयर। जैसे कि यहाँ पे ये है, अगर मैं इससे -3 को उधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन 0, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 3 से कम है, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो भी है वो 3 से छोटी है। उसके बाद मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मॉड x-3 की वैल्यू क्या बोलता है 3 - x कब होगी, किस स्टेट पे होगी। तो जैसे कि जो ये पूछा है x-3 की वैल्यू 3 - x कब होगी, यानी कि ये वैल्यू बोला, इसकी वैल्यू ये कब होगी। दोबारा आपको बोलता हूँ कि x-3 मॉड की वैल्यू 3 - x कब होगी, जब जो x होगा वो लेस देन होगा 3, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, जब x लेस देन 3 होगा तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। नाउ एक और दूसरा क्वेश्चन है,
मॉड एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू माइनस थ्री सॉरी टू, यहाँ पे मॉड लग रखे हैं, ठीक है। नीचे इन मॉड को हटा के हमने दो कंडीशन बनाई, जैसे कि एक ग्रेटर देन वाली, एक लेस देन वाली। लेस देन वाले में नेगेटिव, ग्रेटर देन वाले पे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मली। इसलिए हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करी, तो वो जो सॉल्व करके आएगी वो ये आ जाएगी, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा टू एंड u थ्री कॉमा में इन्फिनिटी। उसके बाद यही चीज़ जो हमने सेकंड में करी, जो नेगेटिव वाले में थी, इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करी, तो ये आ रही है x बिलोंग्स टू टू माइनस थ्री इज इक्वल टू। तो अगर आपसे पूछ लिया कि अगर इसकी वैल्यू x माइनस थ्री और x माइनस टू मॉड है, उसकी वैल्यू x माइनस थ्री अपॉन में x माइनस टू कब होगी, तो उसकी वैल्यू जब x बिलोंग्स करेगा टू या थ्री से, तब उसकी वैल्यू ये होगी, मतलब ये इस मॉड की वैल्यू ये तब होगी जब x बिलोंग्स टू टू या थ्री में से कोई एक नंबर से कम होगा। ये दोनों को नंबर लाइन में हमने डिपेंड करा, जैसे इनइक्वालिटी नंबर डालना भाई, टू प्लॉट किया है यहाँ पे थ्री, हमने वो कॉन्सेप्ट लगाया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे जैसे कि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमेशा हॉलो सर्कल आता है, तो डिनोमिनेटर में हॉलो सर्कल में और जीरो से बड़ा है तो इस साइड लेंगे, एंड यहीं पे ऊपर न्यूमरेटर में डार्क सर्कल एंड दे यहाँ पे दोनों का क्या बोलते हैं, या इनइक्वलिटी का साइन है तो हॉलो सर्कल आएंगे दोनों जगह पे। तो यही था आज का एक्सप्लेनेशन। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।